नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हौसले की उड़ान में सविता बंसल के साथ। और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के कर्म के आधार पर भेदों के बारे में जानेंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और इस वीडियो में हम इन दोनों पर पूरी तरह से अपनी समझ विकसित करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के भेदों का वर्गीकरण दो मुख्य आधारों पर किया गया है, कर्म के आधार पर और क्रिया की रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक और सकर्मक। आइए हम जानते हैं अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है। आज की हम अपनी इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकर्मक, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी अ का अर्थ होता है नहीं और कर्म यानी कर्म। अब जैसे कि यहाँ अकर्मक का अर्थ है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कोई कर्म न हो, कर्म से रहित हो जो क्रिया, उसे अकर्मक कहेंगे। इसी प्रकार सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब इसके बारे में कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है, राम सेब खाता है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, राम सेब खाता है। इस वाक्य में राम जो है वो कर्ता है और क्रिया है खाता है। अब हमें ये देखना है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। इसके लिए हम दो चीज़ों को देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम वाक्य में कर्ता से प्रश्न करते हैं। कैसे? कि क्या खाता है। प्रश्न किया, जो क्रिया है क्या खाता है, तो हमें क्या जवाब मिलता है इस प्रश्न का? सेब। क्या जवाब मिला? सेब खाता है। यानी ये सेब क्या है? ये कर्म है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। ये सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन ने खिलौना तोड़ा। मोहन कर्ता है और तोड़ा क्या है? क्रिया है। अब हमें ये देखना है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। हम फिर से प्रश्न करते हैं कि मोहन ने क्या तोड़ा, तो हमें क्या जवाब मिलता है? खिलौना। जवाब मिल गया। प्रश्न यदि सही है तो अगर हमें प्रश्न करने पर सही जवाब मिलता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, यानी इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया है। इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक हम ये भी देख सकते हैं कि जब कोई क्रिया हो रही है, जब कोई काम हो रहा है, जैसे तोड़ना क्रिया है, क्या काम हो रहा है कि खिलौने को तोड़ा जा रहा है, तो जब कोई क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। यदि वाक्य में कर्म है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। देखिए फिर से उदाहरण को, मोहन ने खिलौना तोड़ा, यानी तोड़ना जो क्रिया चल रही है उसका फर्क किस पर पड़ रहा है? खिलौने पर। क्योंकि अगर हम खिलौने को तोड़ रहे हैं तो खिलौना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी सारा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? खिलौने पर पड़ रहा है। इसीलिए खिलौना कर्म है, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। घोड़ा दौड़ता है। यहां घोड़ा है कर्ता और दौड़ना है क्रिया। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रश्न लगा सकते हैं कि क्या दौड़ता है। क्या दौड़ता है, हमने प्रश्न लगाना है। क्या प्रश्न करना है क्या से कि क्या दौड़ता है, तब आंसर हमें सही नहीं मिलता। तो यहां यानी कर्म नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव, दौड़ने का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। देखिए, घोड़ा जब दौड़ रहा है
घोड़ा जब दौड़ता है तो दौड़ने जो क्रिया हो रही है दौड़ना, उसका सारा प्रभाव किस पर पड़ता है? उसका सारा प्रभाव घोड़े पर पड़ रहा है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया है, वो ज़्यादा थकावट आ गई है उसको, यानी जितना भी प्रभाव पड़ रहा है वो सब घोड़े पर पड़ रहा है। और घोड़ा क्या है? घोड़ा कर्ता है। जब क्रिया का प्रभाव, दौड़ना जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया जो है वो अकर्मक होती है। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम रात भर सोते रहे। हम यानी कर्ता रात भर सोते रहे। सोते रहे यानी क्रिया क्या है? सोना, सोते रहे। अब हम इसमें ये देखते हैं कि सोते रहे जो क्रिया हो रही है उसका सारा फर्क या सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका सारा प्रभाव पड़ रहा है हम यानी कर्ता पर, कि हम सारी रात सोते रहे। जब सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तब क्रिया होती है अकर्मक। ठीक है। अब हम इसमें एक प्रश्न लगाकर भी अपने आंसर को दोबारा से हम चेक कर सकते हैं कि सोते रहे। अब हम प्रश्न लगाते हैं, क्या सोते रहे? क्या, अब देखिए प्रश्न उपयुक्त ही नहीं है, उचित ही नहीं है। क्या सोते रहे? ठीक है, तो यहां कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आइए अब कुछ और उदाहरण करते हैं। जितने ज़्यादा हम क्रिया के उदाहरण करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे, क्योंकि पेपर में कई बार यही पूछा जाता है कि अकर्मक छांटिए या सकर्मक छांटिए। तब हम कई बार वाक्य को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सूर्य उदित हो रहा है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्रिया जो हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। उसका प्रभाव जो है सूर्य पर ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्या है? कर्ता है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब अकर्मक क्रिया होती है। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक। या हम प्रश्न भी कर सकते हैं, दो प्रकार से हम वाक्य को सुलझा सकते हैं कि सूर्य उदित हो रहा है जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, या फिर क्या प्रश्न लगाकर हम अपने वाक्य का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पतंग उड़ती है। यहाँ पतंग क्या है? कर्ता है, और उड़ती क्या है? क्रिया है। अब देखिए क्रिया का सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता यानी पतंग पर पड़ रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आगे चलिए, बच्चा नाचता है। बच्चा नाचता है। बच्चा यहाँ कर्ता है और नाचता है क्या है? क्रिया है। बच्चा नाच रहा है, नाचना क्रिया है, और इस क्रिया का सारा प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा नाच रहा है। नाचते नाचते बच्चा थक जाएगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो सब बच्चे पर पड़ेगा। बच्चा कर्ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया है? अकर्मक। देखिए, वृक्ष से आम गिरते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? गिरना, गिरते हैं। और वृक्ष से आम गिरते हैं, सारा का सारा प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, क्योंकि आम जो है वो वृक्ष से नीचे गिर रहे हैं। यहाँ कर्ता कौन है? वृक्ष है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रभाव आम पर पड़ रहा है, यानी आम क्या है? कर्म है इस वाक्य में। तो जहाँ क्रिया का सारा प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इस वाक्य में क्या है? सकर्मक। आगे देखिए, पहाड़ों से बर्फ पिघल रही है। पहाड़ों से बर्फ पिघल रही है, क्रिया क्या हो रही है? पिघल रही है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव बर्फ पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बर्फ पर पड़ रहा है। यहाँ कर्ता कौन है? पहाड़ है। लेकिन जो क्रिया हो रही है पिघलना, वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? वो प्रभाव बर्फ पर पड़ रहा है। इसीलिए वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक। हम इसमें प्रश्न भी लगा सकते हैं कि क्या पिघल रही है? क्या, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कंफ्यूज हों कि सकर्मक है या कर्मक है, तब हम दिए गए वाक्य को प्रश्न में जो क्या प्रश्नवाचक लगा सकते हैं कि क्या पिघल रही है, तो उत्तर हमें मिलता है बर्फ पिघल रही है। आगे देखिए, गाय ने चारा खाया। वाक्य है गाय ने चारा खाया। गाय क्या है? कर्ता है, और खाया, खाना क्या है? क्रिया है। क्रिया का सारा प्रभाव जो है वो
चारे पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो गायें चारा खा रही है तो चारे पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, धीरे धीरे चारा खत्म हो रहा है। तो सारा प्रभाव जब क्रिया का कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है, क्रिया का जब सारा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है। इसीलिए इस वाक्य में क्या है, क्रिया सकर्मक है। या हम प्रश्न भी लगा सकते हैं कि क्या खाया, गाय ने क्या खाया, तो हमें उत्तर मिलता है चारा। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि ये सकर्मक क्रिया है। सीखे गए अध्ययन की जांच के लिए अब यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। ये अभ्यास कार्य आप सभी के लिए है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। और क्रिया के बारे में जानने के लिए आपको पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस अभ्यास कार्य का सही उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने आप इन वाक्यों में छांटिए कि सही क्रिया कौन सी है और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए। इसी के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।